हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा मेथड प्रिपरेशन बच्चों खत्म हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं कि यहाँ पर एल्कोहल जो होता है बच्चों, दो प्रकार के रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। कि एक पहला जो हमारा आपका ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो सबसे पहले ये शो करते हैं कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कारण बच्चों क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, फिजन होता है। तो मैंने बोला कि बॉन्ड का क्या होता है, फिजन होता है। बॉन्ड बच्चों जब क्या होते हैं, टूटते हैं। और एक कारण ये होता है कि जब कार्बन, मैंने बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के कारण, मैंने क्या बोला कि कारण बॉन्ड फिजन होता है। तो मैंने यह कहा कि एल्कोहल जो होते हैं दो प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कारण बॉन्ड का फिजन होता है, और मैंने बोला कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड का क्या होता है बच्चों, फिजन होता है। सबसे पहले हम लोग देखने चल रहे हैं कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच बॉन्डों का फिजन होता है, तो आप लोग ये जानते रहिएगा कि जब कोई भी आपके पास, मैंने बोला कि एल्कोहल है, अगर एल्कोहल जो होता है एसिडिक नेचर, सबसे पहले बच्चों यहां पर यह समझना होगा, मैंने बोला कि अगर कोई भी एल्कोहल है, वो अगर एसिडिक नेचर क्या कर रहा है, शो कर रहा है बच्चों, रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखाया रहा है, तो वहां पर क्या होता है, बॉन्ड का फिजन जो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच क्या होता है, पाया जाता है। और इनके कारण जो होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बच्चों जो होता है डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। और मैंने बोला कि इसके कारण इनके बीच की जो प्रकृति होती है, नेचर जो होता है बच्चों, मैंने कहा कि इनके बीच की जो नेचर होता है, प्रकृति जो होता है, कैसा हो जाता है बच्चों, पोलर हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को यह बताया कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के कारण क्या होता है बच्चों, बॉन्ड का फिजन होता है, कब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो मैंने बोला कि जब कोई एल्कोहल अगर एसिडिक नेचर बच्चों क्या करता है, शो करता है, तो हमेशा आप लोग जानते रहिएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच क्या होता है, बॉन्ड का बच्चों फिजन होता है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन एटम जो होता है हाइड्रोजन से जो होता है अधिक ऋण, तो क्या होता है बच्चों, तत्व होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। तो मैंने बोला कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल बच्चों क्या, निगेटिव चार्ज क्या होता है, जनरेट होता है। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास कोई एल्कोहल है, मैंने बोला कि ये बच्चों हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। मैंने कहा कि यह एल्कोहल जो है एसिडिक नेचर शो कर रहा है। कौन सा नेचर शो कर रहा है बच्चों, मैंने बोला कि एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो अगर कोई भी एल्कोहल एसिडिक नेचर शो करेगा, तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण इनके बीच पोलैरिटी पाई जाएगी, ध्रुवता आ जाएगी। तो यहां पर ये बॉन्ड का क्या होगा, फिजन होगा। तो यहां पर आर क्या हो जाएगा बच्चों, ओ के ऊपर माइनस, और यहां पर यच किसके रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में क्या होता है, निकल जाता है। तो मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्कोऑक्साइड बच्चों क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। मैंने बोला कि एल्कोहल जब बच्चों H प्लस आयन का क्या करता है, त्याग करता है, तो कौन सा आयन बनाता है, एल्कोऑक्साइड आयन बनाता है। और एल्कोऑक्साइड आयन की सक्रियता की जो होती है बच्चों, बढ़ता हुआ जो क्रम होता है, मैंने क्या बोला कि एल्कोऑक्साइड आयन, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि एल्कोऑक्साइड बच्चों अगर कहीं पर आपको दिखाई देता है क्या, आयन के की जो सक्रियता होती है, मैंने बोला कि रिएक्टिविटी बच्चों जो ऑर्डर होता है, मैंने क्या कहा, सक्रियता का जो क्रम होता है, इसमें अगर आपके पास जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारे आपके पास ये है, मैं कह दूं बच्चों यहां पर है हमारे पास CH3 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या, माइनस, तो इसे हम आप बच्चों बोलते हैं मेथॉक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मेथॉक्साइड, मैंने क्या बोला, आयन कहते हैं।
अगर आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा बच्चों फकरी यही होगा, इससे कम फकरी 1 डिग्री अल्कोहल होगा, CH3 CH2 और O के ऊपर निगेटिव, तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों एथाक्साइड आयन। तो मैंने क्या बोला, ये हमारा क्या है, एथाक्साइड बच्चों क्या आयन। और आप लोग कहीं पर दिखाई दे बच्चों क्या, CH3 CH और O के ऊपर क्या आ जाए माइनस चार्ज और CH3, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाक्साइड आयन। तो मैंने क्या बोला, आइसो प्रोपाक्साइड, ये क्या है बच्चों, आयन है। और मैंने बोला कि अगर कहीं पर आप लोगों बच्चों दिखाई दे, मैंने बोला कि CH3 और यहां पर आ जाए क्या, CH3 और ये बच्चों CH3 और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए बच्चों, निगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसे बोलते हैं टरफरी ब्यूटाक्साइड आयन। तो ये आपका क्या है, तो मैंने बोला कि इसे बोलते हैं टरफरी, और ये आपका बन जाएगा ब्यूटाक्साइड। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूटाक्साइड क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि जैसे जैसे बच्चों एल्किल समूह बढ़ता जाता है, आप लोग देखिए यहां पर ऑक्सीजन से कितना एल्किल ग्रुप लगा है, एक मेथिल ग्रुप है बच्चों, इसकी सक्रियता क्या है, सबसे ज्यादा है। और मैंने बोला इसके साथ एक और एल्किल ग्रुप लग गया, मेथिल ग्रुप आ गया, तो ये बच्चों क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी यहां पर आप लोग ये समझिए कि इसके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की बच्चों क्या होती है, अधिकता होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो मेथिल ग्रुप का काम क्या होता है, ये बच्चों प्लस आई ग्रुप का काम करते हैं। मैंने बोला कि ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, प्लस आई, मैंने बोला कि ग्रुप का काम करते हैं। अगर कोई निगेटिविटी चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, जैसे जैसे प्लस बच्चों आई समूह क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होती है, इनकी सक्रियता क्या होती है, घटती है। अब यहां पर देखिए एक प्लस आई दिख रहा है, मैंने क्या बोला, एक प्लस आई, तो इसकी सक्रियता जो है इससे कम हो गई। अब यहां पर कितने प्लस आई वाले दिख रहे हैं, अब इस कार्बन से डायरेक्ट कितने लगे बच्चों, 2 प्लस आई वाले, तो इसकी सक्रियता और कम हो गई। और मैंने बोला इससे देखिए बच्चों इस कार्बन से 3 प्लस क्या बच्चों आई लग गए, तो इसकी सक्रियता बच्चों क्या हो गई, और कम हो जाती। तो यहां पर ये कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर कोई भी मान लीजिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो मैंने बोला कि जैसे जैसे प्लस आई समूह क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सक्रियता क्या होती है बच्चों, जो रिएक्टिविटी होती है वो घटती जाती है। तो इसमें मैंने बोला कि सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा आयन होगा, मेथॉक्साइड आयन, उससे कम कौन होगा, एथॉक्साइड आयन, और उससे कम बच्चों कौन होगा, आइसोप्रोपाक्साइड आयन, और उससे जो कम होगा बच्चों क्या होता है, टरफरी ब्यूटाक्साइड बच्चों क्या होता है, आयन होते हैं। क्लियर है। अब बच्चों बात ये होता है कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बच्चों ये कौन कौन से रासायनिक गुण को बच्चों क्या करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। एक एक रिएक्शन में आप लोगों बच्चों दिखाने चाहता हूं कि कौन कौन से ये केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आप लोग कहीं पर दिखाई दे, मैंने क्या बोला कि एल्कोहल, एल्कोहल रिएक्शन विथ सोडियम और बच्चों पोटेशियम क्या मेटल। अगर मैंने बोला कि एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम और पोटेशियम धातु के साथ करा दिया जाए, तो बच्चों ये कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जब अम्लीय गुण प्रदर्शित करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच क्या होता है, बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, ब्रेक होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि करा दिया जाए बच्चों एल्कोहल, एल्कोहल रिएक्शन विथ, मैंने क्या कहा, एल्कोहल रिएक्शन विथ, मैंने बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बच्चों क्या, मैंने बोला कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने यह बताया कि अगर एल्कोहल की अभिक्रिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया जाए, तो एल्कोहल में क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच बंध क्या होता है, फिजन होता है। इसी प्रकार से अगर करा दिया जाए, मैंने बोला कि एल्कोहल, मैंने बोला कि रिएक्शन विथ ग्रिगनॉर्ड रीजेंट, अगर ग्रिगनॉर्ड रीजेंट के साथ करा दिया जाए फिर भी कहां पर बच्चों बॉन्ड ब्रेक होता है, तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच। अगर मैंने बोला कि एल्कोहल के रिएक्शन करा दिया जाए, मैंने क्या बोला
एल्कोहल रिएक्शन विथ डाईमेथिल सल्फाइड। तो मैंने क्या बोला कि अगर बच्चों एल्कोहल की अभिक्रिया डाईमेथिल सल्फाइड के साथ करा दिया जाए तो भी आपका बॉन्ड फ्यूजन कहां होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच होता है। और बच्चों अगर कहीं पर आप लोगों को दिख जाए, मैंने बोला कि एल्कोहल रिएक्शन विथ एथिल, मैंने बोला कि बच्चों क्या, क्लोराइड। अगर एथिल क्लोराइड के साथ भी करा दिया जाए तो यहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच क्या होता है, बॉन्ड का फ्यूजन होता है। तो मैंने ओवरऑल बच्चों कितनी केमिकल प्रॉपर्टी बता दिया। तो यहां पर 5 अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच क्या करते हैं, बॉन्ड का फ्यूजन करते हैं। बॉन्ड का क्या होता है बच्चों, विदलन होता है। कंफर्म। तो अब ये आगे मैं आप लोगों को एक एक रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों में कराने चल रहा हूं और विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिए यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि एल्कोहल रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम मेटल। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया हमारे पास, मान लीजिए बच्चों कोई भी एल्कोहल है, मैंने बोला कि R और बच्चों क्या मेरे पास H है, तो मैंने बोला कि ये एक क्या है बच्चों, एल्कोहल है। अगर इसकी अभिक्रिया हम आप कराते हैं बच्चों सोडियम मेटल के साथ, मैंने बोला किसके साथ करा दिया है, सोडियम मेटल के साथ, तो अगर करा करके बच्चों इसके हम आप क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो यहां पर होता क्या है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया बच्चों कि अगर एल्कोहल की अभिक्रिया कभी भी मैंने बोला कि सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ करा दिया जाए तो हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास जाता है तो इसके ऊपर आता है निगेटिव चार्ज और यहां पर क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जनरेट होता है। और मैंने बोला कि ये सोडियम धातु जो होता है ऑक्सीजन के पास जाता है तो यहां पर बच्चों बनाता है R, क्या बन जाता है O बच्चों क्या, Na, और यहां से क्या बाहर निकलता है, तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ हाफ टाइम का बच्चों क्या, H2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे 2 से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखाई देगा और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पर लिखने का तरीका ये हाइड्रोजन को हमेशा जो होता है मॉलिक्यूल्स के रूप में लिखा जाता है। तो मैंने बोला कि अगर इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे आपके पास है CH3 और बच्चों क्या OH है, तो इसे हम आप बोलते हैं, इसका सिंपल नाम क्या होता है, मेथिल एल्कोहल। तो मैंने क्या कहा कि अगर बच्चों करा दिया जाए, मैंने बोला कि मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम आप करा देते हैं किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, तो यहां पर क्या होगा जल्दी बताइए बच्चों। तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन हटेगा, इसके स्थान पर बच्चों क्या आएगा, सोडियम। तो यहां पर आप लोग जानते हैं इसे हम आप क्या बोलेंगे, CH3 और O बच्चों क्या आ जाएगा, Na, और यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो हाफ टाइम्स ऑफ क्या निकल जाएगा, H2। तो मैंने बोला कि इसे हम आप बच्चों क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। तो यहां पर एक कार्बन है तो एक को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। और यहां पर ये कौन सा आयन है बच्चों, ऑक्साइड आयन, तो इसे हम आप बोलेंगे मेथॉक्साइड। ये हमारा आपका क्या होगा बच्चों, आयन। और मैं सॉरी यहाँ पर आगे सोडियम है तो इसे हम आप लिखेंगे बच्चों क्या, सोडियम बच्चों क्या, मेथॉक्साइड क्या, आयन। और इसका ऊपर वाला का नाम क्या हो जाएगा, तो इसे हम आप बोलेंगे क्या, सोडियम। तो इसे हम आप बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है बच्चों, सोडियम एल्कोक्साइड क्या आयन होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अगर मान लीजिए आप लोगों को कहीं पर बच्चों दिखाई देता है, मैंने बोला कि CH3, मैंने यह कहा CH2 और यहां पर OH, इसका सिंपल नाम बताइए। तो इसे हम आप बोलते बच्चों क्या, एथिल। मैंने बोला कि ये क्या है, हमारा आपका एल्कोहल है। तो ये हमारा आपका एथिल एल्कोहल। अगर एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हम आप करा देते हैं बच्चों किसके साथ, आज ला रहे हैं बच्चों क्या, पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम के साथ कराया जाए तो बताइए बच्चों यहां पर क्या होगा। अब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन के स्थान पर कौन स्थान लेने वाला है, पोटेशियम लेने वाला है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा आपका बन जाएगा CH3 बच्चों क्या, CH2 और यहां पर OK
और यहां से निकल जाएगा हाफ टाइम फॉर बच्चों क्या H2 हाइड्रोजन का बच्चों क्या कोई दिक्कत। अब मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे बच्चों पोटेशियम। तो ये हमारा आपका क्या है पोटेशियम, क्या बोलते हैं बच्चों एथाक्साइड। तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चों हमारा क्या है पोटेशियम बच्चों क्या एथाक्साइड, क्या बोलेंगे आयन बोलते हैं। तो ये हमारा आपका पोटेशियम एथाक्साइड बच्चों क्या आयन। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि ये बताइए बच्चों इन दोनों अभिक्रिया में कौन ज्यादा क्रियाशील होगा। अब आप लोग जानते हैं कि ये बच्चों मैंने अभी बताया और ये दोनों अभिक्रिया, अब इसमें स्टेबल कंपाउंड कौन होगा, तो बच्चों ऊपर वाला होगा, क्योंकि यहां पर इसके साथ क्या आ गया प्लस आई ग्रुप आया। जैसे जैसे बच्चों प्लस आई ग्रुप बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होती है, मैंने बोला कि रिएक्टिविटी बच्चों क्या होती है घटती है। ये बच्चों आईआईटी में पूछा जा चुका है कि ये बताइए कि क्या इसमें एल्किल ग्रुप बढ़ने से क्या आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बच्चों अगर प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है तो आपका डिक्रीज होता जाता है घटता जाता है। क्लियर। अब मैं आप लोगों दो ये अभिक्रिया मैं आप लोगों दे रहा हूं जल्दी से करके दिखाइएगा। आ गया मान लीजिए मैंने बोला कि हमारे आपके जीवन में CH2 और CH2 और यहां पर आ गया CH2 और बच्चों OH। मैंने बोला कि इसका सिंपल नाम बताएंगे आप लोग, तो इसका सिंपल नाम क्या होता है, इसे सर बोलते हैं क्या नॉर्मल प्रोपेल बच्चों क्या एल्कोहल। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये बच्चों क्या है नॉर्मल प्रोपेल एल्कोहल है तो इसकी अभिक्रिया अगर हम आप करा देते हैं किसके साथ, तो मान लीजिए हम आप करा रहे हैं सोडियम धातु के साथ, तो बच्चों यहां पर हो क्या जाएगा, तो आप लोग जल्दी बताइए। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो बनेगा हमारा आपका CH3 CH2 और CH यहां पर क्या हो जाएगा 2 और O यहां पर क्या हो जाएगा Na। तो इसे और यहां से बाहर निकल जाएगा हाफ टाइम ऑफ बच्चों क्या H2 क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो अब बताइए यहां पर इसका नाम क्या होगा, इसे बोलेंगे क्या सोडियम बच्चों क्या प्रोपाक्साइड क्या बोलते हैं आयन कहते हैं। तो अब यहां पर इसे हम आप बोलेंगे सोडियम और बच्चों क्या हो जाएगा प्रोपाक्साइड सॉरी, तो यहां पर प्रोपाक्साइड प्रोपाक्साइड क्या बोलते बच्चों आयन कहते हैं। तो ये हमारा आपका बन गया क्या बच्चों सोडियम प्रोपाक्साइड बच्चों क्या आयन। अगर मान लीजिए हमारे आपके जीवन में बच्चों मैं दो अभिक्रियाएं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर मेरे पास है CH3 CH और यहां पर आ गया बच्चों मान लीजिए OH और यहां पर CH3 इसकी रिएक्शन करा दूं बच्चों पोटेशियम के साथ, तो यहां पर हमारा आपका बच्चों प्रोडक्ट A क्या बनेगा और प्लस बच्चों B क्या बनेगा, तो दोनों बनाएंगे आप लोग। और मैं अभिक्रिया दे रहा हूं बच्चों आप लोग अब रिएक्शन कराइएगा CH3 और मैंने बोला CH3 यहां पर CH3 और यहां पर O बच्चों क्या H। अब यहां पर मैंने बोला कि इसकी रिएक्शन कराइएगा आप लोग किसके साथ सोडियम के साथ, तो बच्चों यहां पर प्रोडक्ट आपका A और क्या बनने वाला बच्चों B क्या बनेगा। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि CH3 और बच्चों क्या CH3 और यहां पर CH3 और यहां पर बच्चों क्या CH2 और यहां पर क्या बच्चों OH, इसे हम आप क्या बोलते हैं सिंपल नाम इसका क्या है नियोपेंटिल एल्कोहल। और ये क्या है बच्चों टर्फरी ब्यूटाइल क्या होता है एल्कोहल होता है। इसकी अभिक्रिया हम आप बच्चों कराने चल रहे हैं पोटेशियम धातु के साथ, तो A और आपका B क्या बनने वाला है। जाए
एल्कोहल रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये बच्चों क्या, पोटेशियम बच्चों क्या, हाइड्रोक्साइड। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने क्या बोला, इसी अभिक्रिया में बच्चों मैं ये अभिक्रिया आप लोग समझाने वाला हूं, तो यहां पर होता क्या है। मैंने बोला कि अगर बच्चों ये हमारे पास एल्कोहल है, तो मैंने क्या कहा, एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर मैंने बोला कि सोडियम एल्कोक्साइड या क्या प्राप्त होता है बच्चों, पोटेशियम एल्कोक्साइड क्या होता है, प्राप्त होता है। तो मैंने बोला कि अगर मान लीजिए ये एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया हम आप करा दे बच्चों किसके साथ, मैंने कहा कि NaOH के साथ। तो अब आप लोग जानते हैं बच्चों NaOH जो होता है यह बच्चों एक हमारा आपका क्या होता है, क्षार होता है। तो यहां से मैंने बोला Na बच्चों क्या, OH। अब यहाँ पर क्षार जो होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं, तो यहां से क्या निकलेगा, OH माइनस आयन और इधर से Na प्लस। अब Na किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा RONA। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, सोडियम क्या, एल्कोक्साइड आयन। और इधर से OH और इधर से क्या निकलेगा, H। तो यहां से बाहर निकल जाएगा बच्चों क्या, H2O। तो यहां पर हमारा आपका क्या, वाटर का बच्चों क्या, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, प्राप्त होता है। कोई समस्या। अब यहां पर मैंने कहा कि इसी प्रकार से मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम आप करा दे बच्चों किसके साथ, सोडियम बच्चों क्या, हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा, सोडियम, और इधर से H, इधर से बच्चों क्या निकल जाएगा, OH। तो यहां से भी क्या निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां भी आपका क्या निकल गया, वाटर। तो यहां पर भी आपका क्या मिलेगा, सोडियम बच्चों क्या, मेथॉक्साइड आयन मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर मैंने बोला कि यहां से बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, तो यहां पर पोटेशियम क्या, एथॉक्साइड आयन बनेगा, और यहां से क्या निकल गया, H2O निकल गया। तो यहां पर मैंने बोला कि वाटर के बच्चों क्या, मॉलिक्यूल्स निकल गए। तो इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम आप क्या लेंगे बच्चों, Na क्या ले लेते हैं, OH ले लेते हैं। तो यहां से बाहर निकल जाएगा H2O। तो सेम रिएक्शन यही बनने वाला है। तो अब आप लोग अभिक्रिया मान लीजिए, यहां पर मैंने यह कहा कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम बच्चों हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर A और B आप लोग बनाइए, और इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा करके A और बच्चों क्या, B बनाइए। और मैंने बोला कि नियोपेंटिल एल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर A और बच्चों क्या बनाना है, B आप लोगों को उत्पाद बनाना है। क्लियर। हम लोग यहाँ पर देखने चल रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्कोहल रिएक्शन में बच्चों क्या, ग्रिग्नार्ड क्या रीजन, तो सबसे पहले अगर आपके जीवन में कहीं पर दिखाई देता है कि मान लीजिए बच्चों एल्कोहल है, तो ये हमारा आपका, मैंने बोला कि बच्चों ये क्या है, एल्कोहल। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया करा दिया जाए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तो आप लोग बच्चों जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, R, और मैंने बोला कि कहीं Mg, और क्या दिखाई देता है, यक्ष दिखाई देता है। इसे हम आप क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। कोई दिक्कत। अब मैंने बोला कि अगर इसके साथ इसको हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो बच्चों यहां पर होता क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बच्चों क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। और आप लोग जानते हैं यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव। और मैंने बोला कि यहां पर भी इनके बीच बच्चों क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां पर निगेटिव, इसके ऊपर बच्चों क्या, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वाला R के साथ जाएगा, तो अगर R के साथ बच्चों H जाता है, तो आप लोग जानते हैं इसे आप लोग क्या बोलते हैं, एल्केन कहते हैं। तो और मैंने बोला कि बाहर बच्चों निकलेगा क्या, अब इधर से Mg, इधर से क्या, R और सॉरी O और बच्चों क्या, R निकलेगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा आपका Mg और बच्चों क्या, OR, और यहां पर क्या निकल जाएगा, यक्स। तो मैंने आप लोगों को कहा कि अगर बच्चों एल्कोहल से आपको एल्केन बनाना है, तो यह अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे आपके पास है CH3, अगर मैं ये कहूं बच्चों OH है, तो इसे हम आप बोलते हैं क्या, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम आप करा देते हैं CH3 बच्चों क्या, Mg, मैंने बोला कि Br के साथ कराया है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा करके अगर क्या कर दिया है बच्चों, हीट कर दिया जाए, तो आप लोग बताइए जल्दी क्या होगा। अब इधर से CH3, इधर से क्या निकलेगा, H निकलेगा।
अब ये 3 एक कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH बच्चों क्या 4। अब ये आपके साथ क्या आएगा, OCH3 किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आपका बन जाएगा Mg और बच्चों O क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हमारा आपका बच्चों क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। इसे बोलेंगे मैग्नीशियम बच्चों क्या मेथॉक्सी क्या बच्चों ब्रोमाइड और ये आपका बच्चा क्या है मेथेन है। तो मैंने बोला कि अगर एल्कोहल से आपको एल्केन बनाना है तो यह अभिक्रिया बहुत ही बच्चों क्या होती है बेहतर मानी जाती है। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, इसका नाम बताइए जल्दी। इसे बोलते हैं मेथिल बच्चों क्या एल्कोहल और इसका नाम बच्चों क्या है मेथिल मैग्नीशियम क्या ब्रोमाइड। तो मैंने यह कहा इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों CH3, मैं ये कह दूं बच्चों CH2 और क्या है OH, इसे आप लोग क्या बोलते हैं एथिल एल्कोहल। तो ये हमारा आपका है एथिल बच्चों क्या एल्कोहल। अगर एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया मैं ये कह दूं बच्चों ग्रेनाड अवकर्मक के साथ मैं यहाँ ले आ रहा हूं बच्चों CH3 CH2 और यहाँ से क्या Mg मैं ले रहा हूं बच्चों क्या Br। तो अगर इसके साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो अब यहाँ से इसका H किसके पास आएगा, इस CH2 के पास आएगा। अब 2 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या CH आपका क्या आएगा बच्चों 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH बच्चों क्या 3। मैंने बोला कि यहाँ पर आपका प्लस क्या निकलेगा जल्दी बताइए। तो Mg और इधर क्या है बच्चों O आपका, उसके बाद क्या है CH2 तो OCH2 और बच्चों क्या CH3 और बाहर बच्चों क्या निकल जाएगा Br। तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये आपका क्या है एथेन है। तो मैंने बोला कि ये एथेन। तो मैंने यह कहा कि अगर बच्चों आप लोग मान लीजिए कि आप लोग जीवन में मैंने बोला कि आ जाए CH3 CH2 और मान लीजिए बच्चों OH है, अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं, मान लीजिए कि आपके जीवन बच्चों आ गए जी, अब यहां पर आ गया, इसे फेनिल मैग्नीशियम बच्चों क्या बोलते हैं ब्रोमाइड कहते हैं। अगर इसके साथ अभिक्रिया करा दिया जाए इसका तो इधर से ये निकलेगा, इधर बच्चों क्या H निकलेगा। तो सबसे पहले आपका बच्चों यहां पर बनेगा क्या, तो मैंने बोला कि यहां बन जाएगा बेंजीन और प्लस बच्चों क्या निकलेगा जल्दी बताइए। अब इधर से Mg और उधर से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा MgO बच्चों क्या CH2 आपका क्या CH3 और इधर से क्या निकल जाएगा Br। तो ये आपका क्या है बच्चों बेंजीन। मैंने क्या बोला कि ये आपका क्या है बच्चों बेंजीन। तो मैंने यह कहा बच्चा कि अगर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये बच्चों आपकी रही क्या अभिक्रियाएं। तो मैंने बोला कि बच्चों 1 ये 2 ये भैया आपका 3 और ये बच्चों 4 अभिक्रिया मैंने बताया। एक अभिक्रिया बच्चों मैं दे रहा हूं, आप लोग बच्चों रिएक्शन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है ये, अब यहां पर आ गए बच्चों आपका मैंने बोला कि Mg और मैंने बोला कि यहां है Br और इसकी अभिक्रिया कराना है CH3OH के साथ। तो आपका प्रोडक्ट बच्चों A और क्या B क्या बनने वाले हैं, दोनों बनाएंगे आप लोग। और मैंने बोला कि अगर कहीं पर आप लोगों को दिख जाए CH3 CH2 और बच्चों क्या OH और इसकी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे बच्चों ये इसके साथ MgCl के साथ आप लोग रिएक्शन करा के बच्चों A और क्या B का नाम बताएंगे। ये दोनों बच्चों A और B आपके बनेंगे क्या, तो ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है। अगर एल्कोहल से आप लोग डायरेक्ट बच्चों एल्केन बनाना है तो कौन सी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे, एल्कोहल रिएक्शन विथ क्या बच्चों ग्रेनाड क्या रीजन। यहां पर बच्चों हम लोग देखते हैं एल्कोहल रिएक्शन विथ बच्चों क्या डाइमेथिल क्या सल्फेट। तो सबसे पहले यहां पर एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या होता है बच्चों R क्या O और बच्चों क्या H। तो ये हमारा आपका क्या है एल्कोहल। तो मैंने बोला कि एल्कोहल की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए बच्चों डाइमेथिल क्या बच्चों सल्फेट, तो अगर आप लोगों को कहीं पर दिखाई देता है CH3 का बच्चों टेकन टॉइज और क्या FO4 तो इसे बोलते हैं डाइमेथिल क्या सल्फेट। के साथ कराने पर बच्चों होता क्या, ध्यान से समझिएगा। अब आप लोग जानते हैं कि अगर इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बच्चों बात करें तो यहाँ पर सल्फर है, तो सल्फर के साथ बच्चों क्या लगा है ऑक्सीजन और यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन, यहाँ पर O और यहाँ पर क्या बच्चों O, कोई दिक्कत। अब इससे आपका लगा हुआ है बच्चों क्या
CH3 और यहाँ पर बच्चों क्या लगा है CH बच्चों क्या 3। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अगर इसे कर दिया जाए थोड़ा सा हिट, तो मैंने बोला कि ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बच्चों क्या होता है जनरेट होता है। अब इन दोनों में चाहे जहां बच्चों बॉन्ड को ब्रेक कीजिए तो ऑक्सीजन और कार्बन परमाणु के बीच जो होता है, कार्बन एटम के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और बच्चों यहाँ पर कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज जो होता है बच्चों ये सीधा किसके पास जाता है, ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर बन जाता है RO बच्चों क्या CH क्या बन जाता है 3, और यहाँ पर बच्चों क्या निकल जाता है CH3 है। तो यहाँ पर बनेगा क्या CH3, और यहाँ अब इसके पास बच्चों ऑक्सीजन के पास कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो बन जाएगा बच्चों क्या, इसे बोलते हैं मेथिल हाइड्रोजन बच्चों क्या सल्फेट। तो मैंने क्या बोला बच्चा, तो मैंने यह कहा कि एल्कोहल की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये रिएक्शन है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप लोग इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि एल्कोहल जो है ईथर में क्या हो रहा है बच्चों, परिवर्तित हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्कोहल से ईथर बनाइए, तो बच्चों यह अभिक्रिया आपके लिए एकदम परफेक्ट रिएक्शन होती है। तो मैंने यह कहा कि अगर ये बच्चों आपका क्या होता है ईथर, तो मैंने यह बोला कि एल्कोहल की अभिक्रिया डाइमेथिल सल्फेट के साथ कराने पर मैंने बोला कि क्या प्राप्त होता है बच्चों, ईथर प्राप्त होता है, और मेथिल हाइड्रोजन बच्चों क्या सल्फेट प्राप्त होता है। मान लीजिए कि अगर हमारे आपके पास बच्चों आ जाए, मैंने बोला CH3 और मैंने बोला कि यहाँ पर बच्चों OH, इसे क्या बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। तो मैंने बोला कि ये बच्चों हमारा आपका क्या है बच्चों मेथिल, मैंने बोला कि बच्चों क्या है एल्कोहल है। मैंने बोला कि मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, तो आप लोग जानते हैं डाई मेथिल बच्चों, इसे हम आप बोलते बच्चों क्या सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है, अब यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकलेगा, क्या निकलेगा हाइड्रोजन, और ये CH3 यहाँ पर लगेगा। तो बच्चों बन जाएगा CH3 और O बच्चों क्या CH3, और बाहर हमारा आपका बच्चों निकलेगा क्या, तो यहाँ से निकल जाएगा CH3 और बच्चों आपका क्या हो जाएगा H बच्चों FO क्या 4। तो मैंने बोला कि इसे बच्चों आप लोग जानते हैं इसका दो नाम, एक IPAC नाम भी कर सकते हैं, एक बच्चों क्या सिंपल नाम। अब देखिए ये बच्चों ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन सा ग्रुप लगे, मेथिल लगे, कितनी बार लगे बच्चों 2 बार। तो इसे 2 बार के लिए बच्चों बोलते हैं डाई, और कौन लगा है बच्चों मेथिल, तो और इसका नाम हो गया डाई मेथिल, और बच्चों इसे बोलते हैं ईथर। तो मैंने बोला ये इसका कौन सा नाम है बच्चों सिंपल नाम। अगर IPAC नाम बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है तो इसे हम आप बोलते हैं मेथॉक्सी, और ये बच्चों क्या मेथेन। तो मैंने बोला कि ये बच्चों क्या है मेथॉक्सी, और इधर एक कार्बन था तो बच्चों क्या बोलेंगे मेथ, और सिंगल बॉन्ड लगा तो बच्चों क्या बोलेंगे एन। तो ये आपका क्या होगा बच्चों मेथॉक्सी क्या बोलते हैं मेथेन कहते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर मेरे पास CH3 है और बच्चों CH2 और मैंने बोला कि OH, इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए CH3 बच्चों क्या टेकेन ट्वाइस और FO बच्चों क्या 4। तो यहां पर आप लोग जल्दी बताइए क्या होगा, तो यहां से क्या होगा हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन के स्थान पे कौन जुड़ेगा CH3 जुड़ेगा बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा क्या CH3 CH2 और O बच्चों क्या हो जाएगा CH3, और यहां पर बच्चों निकल जाएगा प्लस क्या निकल जाएगा जल्दी बताइए CH3, और बच्चों H हमारा क्या हो जाएगा FO बच्चों क्या 4। तो इसे मैंने बोला कि बच्चों इसका सिंपल नाम क्या होगा बच्चों, इसे बोलेंगे एथिल बच्चों, इसे क्या बोलेंगे मेथिल, और ये बच्चों क्या ईथर। और इसका IPAC नाम होगा। जिस तरह बच्चों कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है वो हमारा जो होता है मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर एक बच्चों क्या हो गया 2, तो इसे बोलेंगे मेथॉक्सी बच्चों क्या एथेन। तो मैंने बोला कि इसका नाम बच्चों क्या है मेथॉक्सी, क्या बोलेंगे बच्चों एथेन कहते, सॉरी मेथॉक्सी बच्चों क्या एथेन बोलेंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों के जीवन में बच्चों मैं रिएक्शन दे रहा हूं बच्चों, आप लोग करके जो है कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे। तो मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है CH3 CH2 और मैंने बोला बच्चों हमारे पास है O, और मान लीजिए सॉरी CH यहां पर ले लेते बच्चों 2 और यहां पर बच्चों क्या OH। इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए बच्चों CH3
टेकन टॉयज और बच्चों FO4 के साथ, तो आपका प्रोडक्ट ए और बच्चों क्या बी बनने वाले क्या है। तो ये अभिक्रिया आप लोग बच्चों कराएंगे। और मैं एक अभिक्रिया और दे रहा हूं बच्चों, वो अभिक्रिया भी आप लोग करा करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैंने बोला कि मेरे पास है CH3 CH और बच्चों यहां पर है CH3 और यहां पर OH, और इसकी अभिक्रिया कराना है डाई मेथिल बच्चों क्या सल्फेट के साथ, तो ए और बच्चों बी क्या बनेगा। दोनों रिएक्शन बच्चों आप लोग करके कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे बच्चों, कमेंट करेंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं एल्कोहल रिएक्शन विथ क्या बच्चों, एसिड बच्चों क्या क्लोराइड। अगर आपके जीवन में बच्चों कहीं पर दिखाई देता है, मैंने बोला कि एसिड बच्चों क्या क्लोराइड, तो ध्यान देने वाले बच्चों बात यहां पर है। अगर आ गया एल्कोहल, तो मैंने बोला कि एल्कोहल का मतलब बच्चों आर और इधर से बच्चों क्या ओ और इधर से बच्चों क्या एच, तो ये हमारा आपका क्या कहलाता है बच्चों, इसे हम आप बोलते हैं एल्कोहल। अब एथिल क्लोराइड कहीं पर दिख जाए तो मतलब बच्चों आर अगर आप लोगों को दिख जाए, CO बच्चों क्या Cl, इसे बोलते हैं एथिल बच्चों क्या क्लोराइड। तो ये आपका क्या है बच्चों, एथिल। मैंने बोला कि बच्चों इसे क्या बोलते हैं, क्लोराइड कहते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्कोहल की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड के साथ कराने पर क्या होता है, इधर से बच्चों H, इधर से क्या निकलता है बच्चों Cl निकलता है। तो यहां पर आपका बच्चों बनता क्या है, ईस्टर प्राप्त होता है। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर इसके साथ बच्चों हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो यहां पर R है, तो सबसे पहले हम आप क्या लिखेंगे बच्चों, R लिखेंगे। और इसके साथ बच्चों आपका क्या आया है, CO बच्चों, और आपका इधर से ये बच्चों ऑक्सीजन, तो यहां से बनेगा बच्चों ये, और इसके साथ क्या आएगा R, और यहां से बाहर आपका निकल जाएगा बच्चों क्या, इधर से H, इधर से क्या निकलेगा Cl निकल जाएगा। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, HCl कहते हैं। यह बच्चों आपका क्या कहलाता है, तो मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टर कहते हैं। तो इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे आपके पास है बच्चों, मैंने बोला CH3, अगर मैं बोला बच्चा OH है मेरे पास, इसे बोलते हैं बच्चों क्या, मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए CH3 CO बच्चों क्या Cl के साथ, और करा दिया जाए बच्चों क्या हीट, आप लोग जल्दी से बताइए। तो यहां से H निकलेगा, इधर से क्या निकल जाएगा Cl निकलेगा, तो बच्चों यहां पर बनेगा क्या, तो बताइए आप लोग, CH बच्चों 3 और यहां पर C और बच्चों क्या इसके साथ O, और इसका O और बच्चों क्या CH3, तो यहां बन गया बच्चों O क्या CH3, और बच्चों प्लस का क्या निकल जाएगा HCl। इसे हम आप बच्चों लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 और यहां पर बच्चों क्या है कार्बन, और डबल बॉन्ड बच्चों क्या है ऑक्सीजन, और O बच्चों क्या, मैंने बोला CH3। तो ये बच्चों इसका अगर कोई पूछता है IUPAC नाम क्या होता है, तो आप लोग बच्चों क्या बताएंगे, इधर आप लोग जानते हैं ईस्टर बच्चों, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3 को मेथिल कहते हैं, और एक दो कार्बन को बच्चों क्या बोलेंगे, एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या लगाएंगे एन, और यहां पर जोड़ेंगे, इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों OH होता है, तो मैंने बोला कि इसे बोलेंगे मेथिल बच्चों क्या एथेनॉइड कहते हैं। क्लियर। अगर आ जाए CH3 CH2 और मैंने बोला बच्चों OH, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए CH3 CO बच्चों क्या Cl के साथ, और करा दीजिए बच्चों गर्म, बताइए क्या होगा जल्दी से बताइए। तो यहां पर इसे क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं, और ये बच्चों एथेनॉइल बच्चों क्या है क्लोराइड है। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि यहां पर बनेगा क्या, बताइए जल्दी। तो बनेगा CH3 और CO बच्चों, और इधर से क्या आएगा O बच्चों, फिर क्या आ जाएगा जल्दी बताइए O, इसके बाद क्या CH2 बच्चों क्या CH3, तो इसे हम आप बच्चों, और बाहर क्या निकल जाएगा H बच्चों क्या Cl, इसे हम आप लिख सकते हैं बच्चों क्या CH3 C डबल बॉन्ड O, और O बच्चों क्या CH2 बच्चों क्या CH3, इसे हम आप क्या बोलते हैं एथिल। तो मैंने बोला कि ये बच्चों क्या है एथिल है, और इसे मैंने बोला कि दो कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एन, और बच्चों क्या OH, तो इसका नाम हो गया एथिल बच्चों क्या एथेनोएट। अब मैंने आप लोग मान लीजिए अगर आप लोगों के पास है
CH3 CH2 और बच्चों क्या OH, इसे क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। तो मैंने कहा कि एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया करा दिया जाए CH3 CH2 और CO बच्चों Cl के साथ। तो यहाँ पर आप लोग बताइए बच्चा, तो यहाँ पर आपका A और बच्चों क्या B क्या बनेगा? आप लोग बच्चों रिएक्शन को करके कमेंट सेक्शन में बच्चों क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। और बच्चों मैं एक अभिक्रिया दे रहा हूं, मान लीजिए CH3 मैंने बोला OH, इसकी अभिक्रिया कराएंगे आप लोग CH3 CH2 और बच्चों CH2 और बच्चों क्या COCl के साथ। तो यहां भी आप लोग प्रोडक्ट A और बच्चों क्या बनाएंगे? B बनाएंगे। तो आप लोगों के जीवन में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया, एक बच्चों ये 2 ये 3 और 4 बच्चों इधर से क्या 5। तो मैंने बोला कि ये पांचों अभिक्रिया बच्चों आप लोग करके अच्छे से आप लोग नोट्स बच्चों बनाते चलिए। ये रहा आपका, मैंने बोला एल्कोहल रिएक्शन विथ बच्चों, मैंने बोला क्या बच्चों? मैंने बोला कि क्या, मैंने सबसे पहले बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद एल्कोहल रिएक्शन विथ सोडियम मेटल और बच्चों क्या पोटेशियम मेटल, उसके बाद एल्कोहल रिएक्शन विद ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, उसके बाद एल्कोहल रिएक्शन विद डाइमेथिल बच्चों क्या सल्फेट, और मैंने बोला कि एल्कोहल रिएक्शन विद बच्चों क्या एसिल बच्चों क्या क्लोराइड। तो ये बच्चों जो हमारे पास क्या थी अभिक्रियाएं थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्या थे अभिक्रिया थे। आप लोग इसे कर लीजिएगा। करने के बाद बच्चों आप लोग जितनी भी अभिक्रिया आप लोगों को दी जाती है वो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट किया करिए, जिससे आप लोग बच्चों अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर सकें। और जब अच्छे धीरे करने लगेंगे तो आप लोगों बच्चों लेवल और आपका आधार बहुत ज्यादा बेस मजबूत हो जाएगा। और बेस मजबूत होने के बाद बच्चों कहीं का क्वेश्चन आए तो आप लोग पूरा क्या है बच्चों कर सकते हैं। तो आज बच्चों हमारा ये जो है केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों खत्म हुआ। कहाँ के? मैंने बोला कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कारण बच्चों क्या होता है? बॉन्ड का फिजन होता है। तो बहुत बहुत बच्चों आप सबका